अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दरसे कुरान और हदीस। आज का टॉपिक है शराब नोशी। वो सोसाइटियाँ और ममालिक जहाँ शराब पानी की तरह इस्तेमाल होती है, वहाँ के डॉक्टर, साइंसदान और आम समाजी कारकुन शराब नोशी और उसके बढ़ते हुए महल्लक नताइज और नुकसानात पर परेशान हैं। कसरत से पेश आने वाले जिनसी जबर के वाक़यात और ड्राइवरिंग के हादसात ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अगर वो उसी नहज पर चलते रहे तो हौलनाक नताइज से बचना मुमकिन नहीं होगा। वहाँ के डॉक्टर तवील तहकीकात के बाद तस्लीम कर रहे हैं कि शराब के ज़्यादा इस्तेमाल से मादा की झल्ली मतूरम हो जाती है और सोजिश बढ़ जाती है, जिगर के अफ़आल में कमज़ोरी आ जाती है, हरकत कलब में इजाफा हो जाता है, खून की नालियों का फैलाव ज़्यादा हो जाता है, कभी कभी बोल व बराज असाबी कंट्रोल से बेकाबू हो जाते हैं, जिसकी वजह से शराबी मस्ताने बाज औकात शलवार और पतलून ही में फारग हो जाते हैं। शराब नोशी की वजह से फेफड़े और ज़ुबान का सरतान लाहक हो जाता है। ये सारे नुकसानात बरसों की तहकीक के बाद आज तस्लीम किए जा रहे हैं, लेकिन कुरान पाक ने शराब की हुर्मत और कतई बंदिश का उस वक्त ऐलान किया था जब ना तो डॉक्टरों की जमायत ने उसके नुकसानात पर बहस की थी, ना साइंसदानों ने उसके महलक अज्जा की तयीन की थी, और ना समाजी कारकुनों ने बढ़ते हुए हवादिस और सानेहात देखकर उस पर पाबंदी लगाने की आवाज़ उठाई थी, बल्कि उसके बरक्स सूरत ये थी कि तकरीबन पूरी दुनिया ही शराब की मस्ती में डूबी हुई थी। बिलखसूस अरबों को कोई अहम महफिल शराब नोशी से खाली नहीं होती थी। उन्हें बाजार से खरीदने की ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि घर घर में शराब तैयार होती थी। उनकी हालत ये थी कि अगर किसी दुश्मन से बदला लेने का तहल कर लेते तो यूं कसम उठाते थे, कसम है मैं शराब को उस वक्त तक हाथ ना लगाऊंगा जब तक दुश्मन से इंतकाम ना ले लूं। शराब नोशी के इस अमूमी माहौल में कुरान पाक ने बड़े हाकिमाना अंदाज में उनके दिलों में शराब की नफरत बिठाई। जाहिर है कि जो कौम नस्लन बाद नस्लें उस लत में मुब्तला थी, उसे यक्का यक तो शराब से मना नहीं किया जा सकता था। इस्लाम में तदरीज का तरीका इख्तियार किया। शराब के बारे में जो आयत सबसे पहले नाजिल हुई, वो सूरह बकर की आयत 219 थी, जिसका मफहूम है लोग आपसे शराब और जुए के बारे में सवाल करते हैं, कह दीजिए कि उन दोनों में बहुत बड़ा गुनाह है और लोगों के लिए कुछ फ़ायदे हैं, लेकिन इन दोनों का गुनाह उनके नफ़े से ज़्यादा बड़ा है। इस आयत के ज़रिए जहनों को शराब की हुर्मत का हुक्म सुनने के लिए तैयार कर लिया गया, बल्कि बाज़ लोगों ने तो आयत सुनते ही शराब नोशी से तौबा कर ली थी। उसके बाद सूरह निसा की आयत 43 नाजिल हुई, जिसमें कहा गया, ए ईमान वालो, नमाज के करीब उस हालत में मत जाओ कि तुम नशे में हो। जब नशा की हालत में नमाज के करीब जाने की ममानत कर दी गई तो अब लोगों ने दिन में तो शराब पीने का सिलसिला बिल्कुल मौकूफ़ कर दिया, क्योंकि शराब पीने के बाद नमाज के वक्त होश में आ जाना मुश्किल था। अलबत्ता इशा के बाद इतनी सी मिक़दार पी लेते थे कि फजर होने से पहले नशा ख़त्म हो जाए। इस आयत में ज़मनन गोया ये बात भी बता दी गई थी कि जो शख्स नशे में हो वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हम कलाम होने और मनाजात करने के काबिल ही नहीं। इस आयत के नज़ूल के बाद अक्सरियत ने शराब से तौबा कर ली, और जो चंद एक पी रहे थे वो भी ज़हनी तौर पर बादागल को तर्क करने के लिए तैयार हो गए। चुनाचे अब सूरह मायदा में वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया गया, ए ईमान वालो, शराब और जो और पांसे ये सब नापाक काम शैतान के अमाल में से हैं, सो उनसे बचते रहना ताकि तुम निजात पाओ। हदीस में सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम के अतार से इस कसम के वाक़यात भी मिलते हैं कि महफिल उरूज पर थी, बादा वो सागर का एहतमाम था, जाम लुढ़ाए जाने वाले थे कि अचानक मुनादी की आवाज़ कान में पड़ गई, जो शराब की कतई हुर्मत का ऐलान कर रहा था।
انہوں نے اعلان سنتے ہی ہاتھ کھینچ لیے، مٹکے توڑ دیے، مشکیزے بہا دیے اور شراب نوشی سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی۔ قرآنی آیات کے علاوہ شراب کی حرمت و نجات کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی کثرت سے وارد ہیں، اور ناممکن ہے کہ ایک حقیقی مسلمان ان حدیث کا مطالعہ کرے اور پھر بھی شراب نوشی پر اڑا رہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ لعنت کرتا ہے شراب پر، اس کے پینے والے، پلانے والے، بیچنے والے، خریدنے والے، بنانے والے، اٹھا کر لے جانے والے، اور جس کے لیے لے جائی جائے ان سب پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، جس نے زنا کیا یا شراب پی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا ایمان اس طرح چھین لیتا ہے جس طرح کسی سے اس کے کپڑے اتروا لیے جائیں۔ اس حدیث کا تو یہ مطلب یہ ہے کہ جس وقت کوئی شخص زنا اور شراب نوشی میں مصروف ہوتا ہے اس وقت ایمان کا نور اس سے دور ہو جاتا ہے، اور اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان گناہوں میں مسلسل مصروف رہنے کی وجہ سے بعید نہیں کہ وہ شخص ایمان ہی سے محروم ہو جائے۔ ابتدائی میں یوں ہوتا تھا کہ جب کسی شخص سے شراب نوشی کا جرم سرزد ہو جاتا تو جوتوں، چھڑیوں اور ہاتھوں سے اس کی پٹائی کی جاتی اور زبان سے اسے لعن طعن کی جاتی تھی۔ پھر اس کے بعد کئی لیے باقاعدہ ایک سزا مقرر کر دی گئی۔ اگر اس سزا کو عملی طور پر نافذ کر دیا جائے تو آج بھی شراب کھانے بند ہو سکتے ہیں اور گناہوں کی اس ماں سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے جس کے بارے میں ایک مشہور ڈاکٹر کا قول ہے کہ اگر شراب نہ ہوتی تو دنیا کے نس و گناہ اور بیماریاں ہمیں معلوم تک نہ ہوتی۔ ڈاکٹر تو طویل تحقیقات کے بعد اس کے طبی نقصانات معلوم کر پائے، جبکہ ہمارے اسمی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سینکڑوں سال قبل شراب کو بیماری قرار دیا تھا۔ صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابہ کو شراب نوشی سے منع فرمایا تو انہوں نے عرض کیا کہ میں اسے دوا کے طور پر استعمال کرتا ہوں، تو زبان نبوت نے فرمایا وہ تو خود بیماری ہے، دوا نہیں ہے۔